देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं, अनलिमिटेड पैसा, पर नौकरी कोई नहीं यहाँ पर। नौकरी इसलिए नहीं, नौकरी में फिक्स सैलरी होती है, मतलब गुलामी। 10,000 सैलरी फिक्स हो गया, गुलाम बन गया 10,000 रुपये का। 15 की सैलरी, 15 का गुलाम बन गया। मुझे गुलाम नहीं बनाना किसी को, मुझे आपसे बनाना है बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन से ही देश का भला होगा, देश की तरक्की होगी, देश की उन्नति होगी, देश विकसित होगा हमारा। अभी हम विकासशील में चल रहे हैं, विकसित नहीं हम लोग। आप लोग अगर चाहें तो हम अपने देश को बहुत टॉप तक, पूरे वर्ल्ड में पूरे टॉप पे ले जा सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो। नौकरी नहीं करनी हमने, बिजनेस करना है। नौकरी करने वाला इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा और भूखा भी नहीं मरेगा। तो अब फैसला आपको करना है कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना आपने, कि वहीं तक सीमित रहना है। कैसे आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, किसी ने 1 दिन किया, किसी ने 2 दिन किया, लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया। सभी का बड़ा काम सराहनीय रहा, इसलिए हम आपके काम से इतना खुश हैं कि आपको यहाँ अपने ऑफिस में बुलाया हमने, और सभी को जिनकी जो इच्छा थी, किसी की ट्रॉफी की, किसी की सर्टिफिकेट की, वो हमने दी है। ठीक है, और सभी लोग खुश है ना? सबको मिलेगा सर्टिफिकेट? बिल्कुल सर। जिनको नहीं मिले उनको जॉब मिल जाएंगे। अभी दिल्ली क्राइम कंट्रोल डैन ऑल इंडिया, इसके बारे में सभी आप हमारे मेंबर हैं, लेकिन सभी को पता होना चाहिए है क्या ये संगठन। पूरे भारत में इसकी ब्रांच हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हर राज्य के अंदर इसकी ब्रांच हैं, इसके लाखों मेंबर हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी शहर में जाएंगे, कहीं भी कोई मुसीबत आती है तो वहाँ की टीम आपको सपोर्ट करेगी। बेसिकली हमारा काम है क्राइम को और करप्शन को ख़त्म करना। ख़त्म करेंगे कैसे? जब हम इससे अवेयर हो जाएंगे। अवेयर नहीं तो हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। कानून की हमें अगर जानकारी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें नहीं पता, हमारे जो मानव के अधिकार हैं, ह्यूमन राइट, ठीक है, महिलाओं के क्या अधिकार हैं वो पता नहीं है, तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, ये हम यहाँ दिल्ली क्राइम कंट्रोल में अपनी ब्रांच में, बहुत सारी ब्रांच है, हम यही सिखाते हैं कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, ताकि आप अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। जान लेंगे तो आगे काम कर सकते हैं। ड्यूटी का तो हमने आपको बता दिया कि जिन्होंने ड्यूटी की है हम सबको सर्टिफिकेट हमने दे दिए। महिलाओं का इसमें क्या फ़ायदा है? एक महिला जब घर से बाहर निकलती है, ठीक है, तो बड़ी डरी डरी सहमे से रहती है। अगर वो खुद नहीं डरी तो उसके माता पिता तो डरे डरे से सहमे से हैं कि मेरी बेटी घर से बाहर गई है, शाम तक सही सलामत वापस आएगी नहीं आएगी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के साथ कितना शोषण हो रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं यहाँ पर? महिलाओं को हम यहाँ सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं हमारे यहाँ पर। जो महिलाएं चाहती हैं कि हम उनसे मतलब हम सीखें ताइक्वांडो, जूडो कराटे, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, कुछ सीखें तो हम उनको सिखा सकते हैं। दूसरा, उनको हम कानून की जानकारी देते हैं, महिलाओं का अधिकार क्या है इसके बारे में बताते हैं। तीसरा, उनको एक टी-शर्ट देते हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, ताकि कहीं भी जाएँ तो अपना काम करा सकें। हमारे आई कार्ड की ऑल ओवर इंडिया पूरे सब जगह इसकी इतनी वैल्यू है कि आप कहीं भी किसी भी महकमे में आप जाकर बात कीजिए कि मैं दिल्ली क्राइम कंट्रोल का एक वॉलंटियर हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, आपको हर जगह आपकी सुनवाई होगी, शासन के अंदर भी और शासन के अंदर भी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखते नहीं है। जानकारी रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें, सब कुछ बिल्कुल समस्या आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें करना ही है आप लोगों ने, आप खुद तो जुड़ चुके हैं। समाज में हमने ऐसे लोगों को जोड़ना है जो बहुत ज़्यादा दबे कुछ लोग हैं, बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, थाने में या किसी को हॉस्पिटल में कहीं उनको सुनवाई नहीं होती। हमने उनको यहाँ लाना है और हमने उनको समझाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, ताकि उनको बता सकें कि आप अपने कैसे काम कराएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, कहीं भी जाते हैं काम नहीं हो पाता आपको, नॉर्मल सी बात है। लेकिन दिल्ली क्राइम कंट्रोल में आने के बाद में आपको हर जगह आपका काम होता जाएगा। आपने लोगों को जोड़ना है, उन लोगों को जो समाज में अच्छे लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं, हमें उनको जोड़ना है। जो अक्सर ही कहते हैं टीवी देखकर कि ये मीडिया, कोई मीडिया बिकाऊ है। अक्सर लोगों की समस्या ये है, जब वो टीवी देखते हैं, रिमोट कंट्रोल हाथ में होगा, ये तो मीडिया ही बिकाऊ है, कहते हैं पुलिस प्रशासन बिकाऊ है, सबको कहते हैं बिकाऊ है। आप लोग तो खुद बिकाऊ नहीं है ना, खुद मान लीजिए ना, हर आदमी कहता है ये तो पुलिस वाले बिकाऊ हैं, हॉस्पिटल में सब लोग धांधेबाजी, डॉक्टर सुनवाई नहीं करते, मीडिया भी नहीं सुनती है, तो आप तो बिकाऊ नहीं है। आप लोग बिकाऊ नहीं है, तभी आप दिल्ली क्राइम कंट्रोल के अंदर हैं। इसलिए आपको आईडी कार्ड दिया गया है, इसलिए आपको टी-शर्ट दी गई है, ताकि आप हर जगह अपना काम और सबका काम करा सकें। पहले अपना काम कराएंगे, फैमिली का भी काम कराएंगे, पड़ोसी का कराएंगे, समाज का, मोहल्ले का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का अपना काम कराना है। जहाँ पे आपने दुखी आपको मिलता है। कितने लोग ऐसे जिन्होंने काम कराया? अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने किसी की हेल्प की। जब आदमी किसी की हेल्प करता है, उसकी आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है। कभी किसी की मदद करके देखिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। पैसे से सक्षम है तो पैसे से कर दीजिए, और पैसे में अगर सक्षम नहीं है तो आप अपने शरीर से किसी की मदद कर सकते हैं।
अगर बस में आप जा रहे हैं बस के अंदर और बस में कोई व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है या महिला खड़ी हुई बुजुर्ग, आप उसको सीट दे दीजिए, बिना पैसा खर्च किए आपने उसकी हेल्प कर दी, आपने सवाब और पुण्य कमा लिया। ये है मदद। रोड पर आप जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर कोई पत्थर पड़ा है, साइड कर दीजिए, बिना पैसे खर्च कर आपने सवाब कमा लिया, पुण्य कमा लिया। तो सोच ऐसी बनाई कि हमने लोगों की मदद करनी है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो फैमिली में जो आपके और लोग हैं उनकी कोई ना कोई कहने कहीं कोई और मदद करेगा। ये सिलसिला आप बनाइए। आप 3 आदमी की मदद कीजिए, सिर्फ 3 आदमी की, वो 3 और उन 3 की करेंगे, वो 3 और आगे 3 की करेंगे। ऐसा करते करते सब लोग ना बहुत अच्छे लोग बन जाएंगे। हमें किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकालनी, हम खाली अपने आप को सुधार लें। अगर हम सब अपने आप को सुधार लेंगे, इंडिविजुअल एक आदमी, तो मैं सबका पूरा समाज पूरी दुनिया सुधर जाएगी। है नहीं ये बात? बिल्कुल सर। हमें ये नहीं करना कि हमें इसको सुधारना है, हम तो अपने आप को सुधार लें बस। अगर एक आदमी अपने आप को सुधार लेगा तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। दिल्ली के नाम पर यही काम कर रहा है बड़ी तेजी से। आज कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है किसी भी जगह। लोगों ने नारा तो बना दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस बेटी को बचाना है जिस बेटी से खुद पैदा हुए। एक माँ कौन है? माँ भी तो किसी की बेटी है। अगर बेटी ना होती ये जिंदगी होती नहीं होती। बेटी है तो जीवन है, अगर बेटियां हैं तो जीवन है, बेटियां नहीं होंगी तो जीवन भी नहीं होगा। हम जिस माँ से पैदा हुए हैं वो माँ भी किसी की बेटी है। ये हमें सब लोगों को, सभी पुरुषों को इस बात को समझना पड़ेगा। आज हम किसी की बहन बेटी बचाएंगे, हमारी बहन बेटी को कोई ना कोई बचाएगा। आपने ये चैन बनानी है, सबको सेव करने की, सबको बचाने की। ठीक है? कुछ और इसमें अगर आप समझना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे मालूम कीजिए। या तो सबको समझ में बहुत अच्छे से आ गया, या समझ में आया नहीं किसी के। दो ही बात होती है जब कोई आपसे सवाल नहीं करता। देखिए क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं, 40 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। कितने? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3-4 बच्चे आ जाते हैं। ये बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? 40 में से 4 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में चले गए, बच्चे 36 बच्चे, 36 स्टूडेंट। अब इन 36 का क्या होगा? ना तो इन 36 के बारे में सरकार सोचती है, कोई सोचता नहीं इसके बारे में। लेकिन दिल्ली क्राइम कंट्रोल से उन 36 बच्चे हैं, यानी कि 90% बच्चे हम उनके बारे में सोचते हैं। कैसे? यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वही लोग बैठे हैं क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिवीजन पाने वाले बच्चे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। नहीं लगे तो वो 90% बच्चे नहीं लगे जो एजुकेशन में लोग पीछे थे। उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, मोटिवेशन नहीं मिल पाया। सही समय पर अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए आपको तो आपकी लाइफ सफल हो जाती है। और हम यहाँ बैठे हैं इसलिए कि हमने उन लोगों की लाइफ को सफल करना है, उनको बताना है कि आप अगर 90% में हैं तो आप, और अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए तो आप बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। दिल्ली क्राइम कंट्रोल में आप जो है अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, बीच में कुछ लोगों ने कुछ भ्रांतियाँ फैलाई थी कि दिल्ली क्राइम कंट्रोल 15,000 रुपये की जॉब देता है। हम जॉब नहीं देते, हम आपको बिजनेस देते हैं, बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम है। बिजनेस जब भी आप करोगे आपको शुरू में इनकम कम होगी, शुरू में इनकम कम होती है। कोई भी आप बिजनेस कर लीजिए, लेकिन दुकानदारी जमने में समय लगता है। जब आप बिजनेस करेंगे तो शुरू में इनकम आपको कम होगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते लास्ट में कौन जाएगा? नौकरी वाले से ऊपर बिजनेसमैन ही जाते हैं। आज देश को कौन चला रहा है? बिजनेसमैन लोग। तो हमें बनना बिजनेसमैन। अक्सर लोगों की मतलब सोच ही होती है कि हमें नौकरी करनी है। नौकरी क्यों करनी है? अक्सर पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा पढ़ ले वरना नौकरी नहीं मिलेगी। वो पढ़ा तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ा। जब तक हमारे देश के अंदर हमारे नौजवान पीढ़ी पढ़ेंगे नौकरी के लिए तो नौकरी पैदा होंगे, नौकरी बनेंगे। नौकर क्या है? नौकरी क्या होता है? नौकर जो नौकरी करता है वो नौकर कहलाता है। और नौकर को उर्दू में कहते हैं गुलाम। पहले भी देश गुलाम था, आज भी गुलाम है, और आप भी आगे गुलाम बनते जा रहे हो। तो मेरा तो यही कहना है आपसे कि आप जो है नौकरी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बिजनेसमैन बनने की कोशिश करें। यहाँ पर हम आपको बिना पैसे का बिजनेस देते हैं, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो खर्च करना था आपने कर चुके, आप खर्च सिर्फ दिमाग लगाना है आपने। तरीका मैं बताऊंगा आपको बिजनेस कैसे करना है, तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे बिजनेस करना है। ठीक है ना? बहुत सिंपल तरीका है। आप खुद जुड़ चुके हैं, आपने 1 वीक की ट्रेनिंग लेनी है इस ऑफिस से, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी है आपने। ट्रेनिंग हम आपको देंगे, आपको हम बोलना सिखाएंगे। बोलना सभी को आता है, लेकिन अगर बोलने की बात की जाए तो लोग बोल नहीं पाते, खासतौर पर मंच पर। लिखना सभी को आता है, सभी स्टूडेंट हैं, सभी ने कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट सबने पढ़ाई की है। अगर बात की जाए कि आपको थाने में एक एप्लीकेशन देनी है तो आप नहीं दे पाते। गली में पानी नहीं आ रहा, पानी के लिए जल बोर्ड में आप एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे।
किसी भी समस्या का समाधान है तो जो है आप एप्लीकेशन लिख नहीं पाते। वैसे आप पढ़े लिखे हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, पर एप्लीकेशन लिखने की बात आती तो आप नहीं लिख पाते। बोलने की बात आती है, आप बोल नहीं पाते। तो हमने आपको यहाँ वही चीज़ सिखानी है। लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, बोलने भी आपको आता है, लेकिन थोड़ा और मानना है। जैसे कि हीरो जब मतलब एक्टिंग करता है तो शुरू से वो एक्टिंग नहीं हो पाती, लेकिन एक्टिंग करते करते वो इतना मान जाता है कि उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वाकई में एक्टर है। भाई गाते गाते कैंसर बनता है, गवैया बन जाता है, बोलते बोलते प्रवक्ता बनता है। तो हम यहाँ बनाएंगे आपको बोलते बोलते प्रवक्ता। जितना आप यहाँ पर सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, आपको बोलना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे। इनकम की आप बिल्कुल बात छोड़ दीजिए, जितनी चाहोगे मुझे बताना सर मुझे इतनी इनकम चाहिए, जितनी आप बताएंगे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, मुझे बता दीजिए सर मुझे इतनी इनकम चाहिए। जिसको जितनी इनकम चाहिए, ये मेरा दावा है, मैं उसको उतनी ही इनकम इस प्लेटफॉर्म से करवा दूंगा। पैकेज आप बताएंगे 50,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 10,000 चाहिए, पैकेज आप बताइए। और जितना बड़ा पैकेज आप मांगोगे काम भी उस हिसाब से होगा। और अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है तो प्लान से मत करिए, काम लीगल होगा, इलीगल कुछ नहीं होगा। पैसा कमाना अगर किसी को है कि मुझे 1 लाख कमाना है तो सर 1 लाख कमाऊंगा जी, मुझे तो आप बता दीजिए क्या काम करना है। काम पर लीगल होना चाहिए, ये तो बात है आपकी। काम लीगल ही होगा आपका, इलीगल कुछ नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं, अनलिमिटेड पैसा, पर नौकरी कोई नहीं है। पर नौकरी इसकी नहीं, नौकरी में फिक्स सैलरी होती है, मतलब गुलामी। 10,000 सैलरी फिक्स हो गया, गुलाम बन गया 10,000 रुपये का। 15 की सैलरी, 15 का गुलाम बन गया। मुझे गुलाम नहीं बनाना किसी को, मुझे आपसे बनाना है बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन से ही देश का भला होगा, देश की तरक्की होगी, देश की उन्नति होगी, देश विकसित होगा हमारा। अभी हम विकासशील में चल रहे हैं, विकसित नहीं हम लोग। आप लोग अगर चाहें तो हम अपने देश को बहुत टॉप पे, पूरे वर्ल्ड में पूरे टॉप पे ले जा सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो। नौकरी नहीं करनी है हमने, बिजनेस करना है, ठीक है। और जहां भी आप देखें कोई महिला परेशान है, आपको उसकी हेल्प करनी है। हेल्प कैसे करनी है, आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी हम आपको देंगे। अभी किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताइए, कुछ कंफ्यूजन है अभी भी? अगर आज नहीं बोलोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे। ये हमारा परिवार है, एक संगठन, एक परिवार ही होता है। जैसे हम घर के अंदर बोलते हैं ना बिंदास, बिल्कुल एकदम उसी तरह से हमने बात करने के लिए बैठे हुए। किसी को रोजगार देना है, मेंबर बनना है, तो ऐसे किसी को बताना है तो उसको कैसे बताएंगे? क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि 15,000 सैलरी करके और मेंबर जोड़ने हैं, यही बताया था। देखिए होता क्या है कि हम जब इसके बारे में जानकारी नहीं होती, हमें कहता है नौकरी मिलेगी। नौकरी नहीं है यहाँ पर। 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, पर उसमें इनकम का है, इनकम मिलेगी आपको 15,000 रुपये की, नौकरी नहीं है। आप उसको आप नौकरी समझ लें, क्योंकि आपने सोचा ये था कि मुझे पढ़ लिख के नौकरी करनी है। मानसिक तक हम लोग गुलाम हैं आज भी, हम लोग मानसिक तक गुलाम है कि हमने नौकरी ही करनी है। नौकरी करनी नहीं है हमने यहाँ पर, नौकरी नहीं करवानी। नौकरी करने वाला इंसान जिंदगी में कभी आगे बढ़ता नहीं है और भूखा कभी मरता नहीं है। नौकरी करने वाला इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा और भूखा भी नहीं मरेगा। तो अब फैसला आपको करना है कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना आपने, कि हमें सीमित रहना है। हमारे बगल में है, उनको मतलब 2-3 साल से लगा है, तो हॉस्पिटल जाते तो उनको कोई मतलब सुनवाई वगैरह कुछ नहीं। ठीक है। तो एक दो बार तो हेल्प लाने करी है, जो अपना बंगला साइड में जा रहे थे, उनकी दवाई वगैरह लाके दिलवाई है मैंने। तो ये करी है मेरे को कोई ऐसा हॉस्पिटल से दवाई दिलवा दी जिससे कि मेरे को फर्क पड़ती है। अभी मतलब उनके कई बार तो उनका शरीर काम बंद कर देता। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है बिल्कुल भी वो उठते नहीं। पुलिस ने आपको बता देंगे 2 जगह हैं हिंदुस्तान में, यूपी के अंदर 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पोलियो और लकवा इस सब का इलाज होता है, देसी इलाज होता है। मैं आपको एड्रेस दूंगा, उसका समाधान हम आपको एड्रेस मुझसे ले लेना, आपको बता देना। और बताइए, जबकि दिल्ली के रंगमंडल से लेकर समस्या नहीं है। बेटी ने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, समस्या बताएंगे नहीं, तो मैं समाधान कहाँ से बताऊंगा? डॉक्टर के पास आप जाके बैठ गए, फॉर एग्जाम्पल, कहाँ बैठ गए आप? डॉक्टर के पास जाकर, और डॉक्टर मालूम कर रहे क्या परेशानी है, ओके, अपना मर्ज नहीं बताओगे, बीमारी डॉक्टर दवाई दे सकता, बताएंगे। और अगर आपने झूठ बोल दिया वहाँ पर, आपने बोला कि मेरे सर में दर्द है और है दर्द पेट में, तो डॉक्टर दवाई कहाँ देगा? सर में दर्द में, क्योंकि आपने झूठ बोला। वो असर करे, बोला उसको तो ठीक नहीं होगा वो।
तो यहाँ पे यही हो रहा है कि लोग जो है अपनी समस्याएं रियल में बताते नहीं है। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं हमें सच बोलना चाहिए, वकील के पास जाए तो पूरी बात बतानी चाहिए। और अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि जो भी समस्या हो बिल्कुल सच सच मुझे बताना, रियली आपको समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा आपको मैं। और बाबा के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो ये पाखंडी होते हैं, लोगों को लूटते हैं और गलत दिशा देते हैं। हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, समाज के शिक्षित लोग हैं, हमें उन सब तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है नहीं। और बताइए। सर ऐसे हमारे एक है तो यूपी में है, तो उनके जो घर है वो कोई और ही लेना चाह रहा है। अब उनके घर में कोई बचा नहीं है, एक जेंट्स है, बाकी सारी बेटियां हैं और कोई है, तो वो आस पड़ोस के जो है ना वो उनकी जमीन लेना चाह रहे हैं। देखिए ये है आपका थाने का मैटर है, आप थाने पे कंप्लेंट दीजिए और वहाँ के जो एसडीएम हैं एसडीएम को आप कंप्लेंट दीजिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो वहाँ पे एसडीएम को थाने को दे दीजिए आप। एप्लीकेशन लिखनी किसी को नहीं आती तो वो भी हम सिखाएंगे आपको कैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है। और बताइए। किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि दुकान खोलने के लिए लाख 2 लाख तो चाहिए, चाहे जूते का दुकान खोलो चाहे कपड़े का दुकान खोलो, ठीक है। पैसा नहीं है, वो लोग मेरे पास आ जाएं। जिसको बिजनेसमैन बनना है मैं बनाऊंगा सर बिजनेसमैन 100% गारंटी के साथ में, बिना पैसा लगाए। भाई बिजनेस में काम करना है ना, काम अनलिमिटेड करना होता है काम बिजनेस के अंदर, क्योंकि अपना काम है, खुद का व्यवसाय है, खुद का बिजनेस है। जितना काम करोगे उतनी इनकम होगी। कम से कम इतना समय तो आपको देना पड़ेगा जितना आप नौकरी में 8 घंटे देते हैं, गुलामी करते हैं दूसरे की जाकर। जब अपना काम है तो आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे लगाइए, 12 घंटे लगाइए, ठीक है। तो है हमारे पास ऐसा प्लान। और बताइए। दिल्ली क्राइम कंट्रोल के अंदर जो लोग चाहते हैं कि हमारा रिन्यूअल फ्री हो जाए, मैं आपको बताता हूँ दिल्ली क्राइम कंट्रोल बारे में प्रकाश चाहता हूँ आपको। आप खैर सवाल नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। दिल्ली क्राइम कंट्रोल 10 में जब आप सदस्यता लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपने 1 महीने में 1 मेंबर देना जरूरी है, अनिवार्य है। संगठन को जो है आपने सशक्त और मजबूत करना है, एक मेंबर देकर एवरी मंथ। 1 महीने में 1 मेंबर आप देंगे तो 12 महीने में आपके 12 मेंबर हो जाएंगे। इन 12 मेंबर की भर्ती होने पर आपका जो है रिन्यूअल फ्री होता है। हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं मेंबर से ऑफिसर बनने का, जो आपने सफर तय किया, 12 मेंबर आपने संस्था को दिए, संगठन को मजबूत किया, संस्था उस चीज से खुश होकर आपको जो है एक प्रशंसा पत्र देती है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होता है कि आप जो है मेंबर से टीम ऑफिसर बन चुके हैं, प्रमोशन हो गया आपका, ठीक। तो उसका आपको जो आई कार्ड है मेंबर वाला वो ऑफिसर का बन जाएगा, मेंबर की जगह ऑफिसर। आई कार्ड चेंज हो चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, प्लस आपका रिन्यूअल जो फीस है वो आपकी माफ कर दी गई है। पूरे भारत के अंदर जितनी भी एनजीओ चल रही हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं, सभी एनजीओ आपसे रिन्यूअल का, नवीनीकरण का शुल्क लेती है। ये है काम करने का उनके एक मतलब पैसा कमाने का जरिया। हम लोग आपसे पैसा नहीं लेना चाहते, जो आपने दे दिया बस वही काफी था। अब आपको सिर्फ काम करना है, थोड़ा सी मेहनत करनी है, अपना श्रमदान मेहनत करनी है। काम करने से आदमी कभी घटता नहीं है। अगर काम करने से इंसान कभी घटता तो लोग जिम में जाकर प्लेट है डंबल नहीं उठाते। सीधी सी बात है, मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल। थोड़ा सा काम कर लीजिए, रिन्यूअल सबका फ्री हो जाएगा। अगर 12 भी नहीं दे पाते हैं आप 10 मेंबर दे दीजिए, 10 भी नहीं दे पाते हैं 8 दे दीजिए, और हम आपका साथ देते हैं। 12 में से कम अगर आप 6 मेंबर भी दे देंगे पूरे साल के अंदर 365 दिन 12 महीने, अगर उसमें आप 6 मेंबर भी देते हैं संगठन को, यानी 50% डिस्काउंट के साथ आप 6 मेंबर दे दीजिए, तब भी आपका रिन्यूअल फ्री होगा। तो आप काम ही नहीं करते हैं, अगर आप काम ही नहीं करना चाहते पूरे 12 महीने 365 दिन, तो आपका रिन्यूअल क्यों करें? या तो कोई ऐसा काम कीजिए, क्या आपने समाज में कोई समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आपने कोई ऐसा काम किया कि सर मैंने फला आदमी की जान बचाई थी 1 महीने में, एवरी मंथ आपकी रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए। वैसे जब जुड़े हैं दिल्ली क्राइम कंट्रोल में, आपको एवरी मंथ रिपोर्ट देनी है, सर आज पूरे महीने में मैंने इतने मेंबर्स संस्था के लिए जोड़े, मैंने ये काम किया, मैंने फला आदमी की हेल्प की, हेल्प करने पर हम आपको देंगे सर्टिफिकेट। रोड पे घायल व्यक्ति अगर आज हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां से आपको वहां से सर्टिफिकेट मिलता है। गलत 2000 रुपये नकद राशि नाम भी मिलते हैं, अगर आप थोड़ा सा एप्लीकेशन बना के लगा देंगे। पता ही नहीं लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार जो है उसको 2000 रुपये का इनाम प्लस एक सर्टिफिकेट देती है।
साथ में ये दिल्ली क्राइम ब्यूरो की एनजीओ है, ये भी आपको सर्टिफिकेट देगी आपको घायल व्यक्ति की हेल्प करने पर, या कहीं भी आप किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन फीडबैक ऊपर तक आना चाहिए। हमारे ज्वाइनिंग लेटर में यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि आप अपनी रिपोर्ट जो है डायरेक्ट हमें ना देकर पहले अपने ऑफिसर को देंगे, आपके ऑफिसर अपने बड़े वाले ऑफिसर को देंगे, फिर स्टेट के ऑफिसर है, तब जाकर बोलते वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी। रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। काम तो आपको करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेंबर्स हैं जिसका किसी भी मेंबर्स का, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, एवरी मंथ का किसी का भी रिपोर्ट नहीं आई है। आप रिपोर्ट तो दो, सर हमने ये काम किया, संस्था में हमने 1 महीने में इतने मेंबर जोड़े। ना ही आप किसी की हेल्प करते हैं, ना ही आप संस्था को संगठित को, हमारा संगठन को मजबूत करते हैं, तो हम क्यों दें आपको सर्टिफिकेट? क्यों आपका रिन्यूअल फ्री करें? हम बैठे हैं रिन्यूअल फ्री करने के लिए, आप लेने वाले तो बनो। फ्री करेंगे सबका रिन्यूअल, हर साल फ्री करते रहेंगे। लाइफ टाइम जिसने बनाते का लाइफ टाइम बना दिया तो व्यक्ति गायब हो जाएगा। जब 1 साल का सेट होता है हमारा ये आई कार्ड, जब 1 साल में गायब हो जाता है तो लाइफ टाइम में तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये सभी लोग जानते हैं, जब आप इस बात से सहमत हैं, हंस भी रहे हैं इस बात से। रानी बेगम गायब हो गई, बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं जो बैठे बता भी रहे हैं कि रानी बेगम में गायब हो गई। बहुत सारे हमारे ऑफिसर ऐसे हैं जो गायब हो जाते हैं। ये गायब पता कौन लोग होते हैं? जो मेंबर से, एक मिनट, जो मेंबरों से, जो न्यू मेंबर से पैसा ले लेते हैं और अपने पास पैसे को रख लेते हैं और आगे तक नहीं पहुंचाते। वो ऑफिसर थोड़ा सा लालच करके, कुछ हमारे संगठन में कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो न्यू मेंबर से पैसा लिया और अपने पास रख लिया, फॉर्म भी रख लिया, हमारे पास तक वो फॉर्म और पैसा आता ही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरे भारत के अंदर आप किसी को भी अगर फीस देते हैं तो सबसे पहले आप ये कैश ना दें। हमारे, मैं इस वीडियो के माध्यम से दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, पूरे भारत के अंदर दिल्ली क्राइम कंट्रोल में अगर किसी को सदस्यता लेनी है तो वो आदमी हमारे किसी भी ऑफिसर को कैश बिल्कुल ना दे। डायरेक्ट दिल्ली क्राइम कंट्रोल का अकाउंट नंबर है फॉर्म के अंदर, उस अकाउंट के अंदर 1200 की हमारी फीस लगती है, ना 1100 है ना 1300। अक्सर कुछ लोगों ने 1200, 1300, 1500, 2000 देते हैं, बिल्कुल गलत है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कार्रवाई हो तो कार्रवाई होगी 100%। जितनी फीस है सिर्फ उतनी फीस आपने देनी है। जो फॉर्म पे लिखा है 1200 रुपए, उससे ज्यादा आपने फीस नहीं देनी है। मात्र 1200 फॉर्म की फीस है, रजिस्ट्रेशन चार्ज। वन टाइम, लाइफ में एक बार आपने पैसा देना है, बार बार नहीं देना आपने पैसा। ठीक है, एक ही बार आपने फीस देनी है, और वो भी आपने कैश नहीं देनी। दिल्ली क्राइम कंट्रोल का ऑफिशियली अकाउंट है, हमारे फॉर्म में लिखा हुआ है HDFC बैंक का, उसमें आपने डायरेक्ट पेमेंट डालनी है और अपने फॉर्म को भरकर हमें व्हाट्सएप पे भेजना है और उसका हमने प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर आपको ऑफिसर आपसे पैसे लेता है कैश, तो आपने कैश बिल्कुल नहीं देना किसी को भी, क्योंकि हमारे चंद ऑफिसर्स ने लोगों से कैश लिया और अपने पास रखते बैठ गए। यही तो गलत होता है। पहले ऐसे तो हुआ, पहले आपने ऐसे समझाया ही नहीं। किसी की और कोई समस्या तो बताइए। समस्या एक आदमी आप सवाल उठाएगा तो ये पूरे भारत में मैसेज जाएगा, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं हम लोग सबको बताने के, दिखाने के लिए। जैसे मेरा यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा यूपी में ज्यादातर जी, अगर वहाँ के मेंबर अगर हम ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल, तो यहाँ पर आईडी उनकी लग जाएगी। बिल्कुल। ऑल ओवर इंडिया ये संगठन है, पूरे भारत के अंदर सभी जगह से सभी लोग जुड़ सकते हैं, महिलाएं भी जुड़ सकती हैं, पुरुष भी जुड़ सकते हैं। 18 साल से लेकर 100 साल तक का कोई भी महिला पुरुष इसमें आ सकता है। बस थोड़ा सा उसको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान होना जरूरी है, भले वो 5वीं पास हो, या ऐसा नहीं सब ग्रेजुएट लोग ही आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट आएंगे। हिंदी और इंग्लिश का अनुभव हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस है, हम उनको ले लेंगे। पूरे भारत में सभी जगह से लोग जुड़ सकते हैं। ट्रेनिंग हम जो यहाँ पर नहीं देंगे, अब बहुत जल्दी हम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, घर बैठे। यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, जहाँ भी पूरे भारत के अंदर जितनी भी ब्रांच है हमारी, आपको घर बैठे वहीं पर ट्रेनिंग मिलेगी। किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे आप अपने कमरे के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, समस्या बताते रहो, समाधान हम देते रहेंगे आपको। डीडी चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डीडी के चेक के थ्रू, हाँ, डीडी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, चेक के थ्रू दे सकते हैं ना। चेक तो हम लेते नहीं, क्योंकि चेक बाउंस हो जाता है। आप किसी भी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए, डीडी बनवाइए और डीडी बना के उसमें अपने फॉर्म के साथ में संलग्न कर दीजिए। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक आधार कार्ड देना है, एक आपको लास्ट एजुकेशन प्रूफ देना है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको हमें जरूरत नहीं है, खाली आपने 2 प्रूफ देने हैं। आधार कार्ड कंपलसरी है और एक अपना एजुकेशन प्रूफ। एजुकेशन नहीं है तो कम से कम उसको व्यक्ति को पढ़ना लिखना जरूर आना चाहिए। या उसका एजुकेशन प्रूफ हो गया है तो जाकर थाने में अपनी एफआईआर कराए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं, उसकी एफआईआर कॉपी हमारे फॉर्म के साथ में अटैच कर दें। और बताइए। हाँ, बैठो 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 बैठो। सर, जब मैं यहाँ मैं आया था, मुझे राहुल जी लेके आए थे कि दिल्ली क्राइम कंट्रोल जेल में आप मेरे साथ जुड़िए, आप बहुत अच्छा
सीख पाओगे और आगे जाके तरक्की करोगे। मैंने कुछ दिन जब ज्वाइन हुआ था, उसके 10 दिन बाद मैंने किसी बस की बात थी, बस में एक महिला जा रही थी और पीछे से 2 लड़के थे, बार बार उन्हें छेड़ रहे थे। मेरे जेब में आई कार्ड नहीं था, बस टी शर्ट था। वो टी शर्ट पहन के मैंने उन दोनों को झाड़ा था। अब पुलिस वाले मुझसे पूछ रहे थे कौन है। मैंने बोला आप पहले बताइए कि आप हो कौन। बोलने मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाले का कर्तव्य क्या होता है कि पुलिस वाले का कर्तव्य ये होता है कि महिला बस में चढ़िए तो टाइम से उसको देख के और सही सलामत नीचे उतारे। ये ना कि लड़का जो बदतमीजी कर रहा है तो उसके साथ मुंह मोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। मैंने बोला जब आप ऐसा कर रहे हो तो फिर दुनिया क्या करेगी? दुनिया के हमें किसी भी संगठन पर, किसी भी समाज पर, किसी भी के ऊपर हमें उंगली उठानी है। सभी जगह चंद लोग गलत हो सकते हैं, पूरा महकमा गलत नहीं है। मेरा ये मानना है किसी भी धर्म जाति के अंदर, किसी भी समुदाय के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चंद लोग, 2-4 लोग गलत हो सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट खराब है। हो सकता है उस महकमा 2-4 लोग खराब हो, ठीक है सर एक हाँ जी, सवाल, बिल्कुल बताइए। बाकी सबका सवाल बहुत अच्छा। हमारा एक ही सवाल है, पैसा कैसे कमाया जाए जिसका की जाए कि हमारे घर चूल्हे सबके ठीक ठाक चलेंगे। ठीक, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं। यहाँ पे जितने भी आए, मैं सिर्फ खड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरे हिसाब से यहाँ जितने भी सब आए मेरे सब पैसे के लिए आए सर, मान सम्मान के लिए आए। यहाँ पे पैसा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमारे जुल्फी खान साहब का नाम है इस थाने में, बहुत जबरदस्त नाम है, क्योंकि मैं सुन के आ चुका हूँ। तो इसके लिए सर एक ताली तो सर। और हमारा कम से कम लाख रुपए तो इनकम सबका हो, यू राइट सर? लाख रुपए, लाख पे जाएंगे तब हम 50 ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए जब हम स्कूल में जाते हैं, नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, क्या हमारे माता पिता वहाँ प्रिंसिपल से मतलब कोई सौदा करते हैं? बच्चे को मतलब डोनेशन, मतलब स्कूल में डोनेशन भी देते हैं, कहीं 50,000 कहीं 1 लाख। डोनेशन देने के बाद में स्कूल में बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूल में ABCD सिखाने का कोई चार्ज नहीं है। ABCD यानी कि जो भी आपको एजुकेशन होती है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है सरकारी स्कूल के अंदर। उसी ABCD के प्राइवेट स्कूल वाले 5,000 रुपये लेते हैं और फिर भी पेरेंट्स 5,000 रुपये महीना देते हैं, लाखों रुपए के डोनेशन भी देते हैं। 12th पास आउट होने के बाद बच्चा कहाँ खड़ा है? जॉबलेस, लाखों रुपए खर्च कर दिए। प्रिंसिपल से ये नहीं कहा कि आपके स्कूल में पढ़ाने के बाद मेरे बच्चों को मिलेगा क्या? लाखों रुपए खर्च करने के बाद में पेरेंट्स कभी प्रिंसिपल से ये नहीं बोलते कि मेरे बच्चों को मिलेगा क्या, मैं इसको पढ़ाऊं आपके स्कूल में। कोई सवाल जवाब नहीं। ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, शायद बहुत से लोगों को माइंड में क्लिक नहीं करता, पर आज क्लिक करेगा। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, सबने जो है बिजनेस का एक बिजनेस बना लिया सबने स्कूलों को अपने। लाखों के डोनेशन लेते हैं, 5,000 रुपये महीना फीस भी लेते हैं, किताबों का नाम पे बहुत ज्यादा लोगों का मतलब शोषण करते हैं। जो NCERT की बुक आती है 50 रुपए की, वही प्राइवेट स्कूल में एक बुक मिलती है 500 रुपए की, 700 रुपए की, 1000 रुपए की। लेकिन वहां हम ये नहीं कहते कि हमारे बच्चों को मिलेगा क्या हमारे पास मेरे पास में, करते ही नहीं करते। एक मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक आपने 14-15 साल दिए स्कूल को, 14-15 साल दिए, जिसमें हमारा बच्चा जॉबलेस है। यहाँ मात्र हम 1200 रुपए लेते हैं, 100 रुपए महीने के हिसाब से। कितना? 100 रुपए महीना, 12 महीने के 1200 रुपए। और हमसे लोग चाहते हैं लाख रुपए महीने की इनकम हो, फिर भी हम लाख रुपए की महीने की आपको इनकम कराएंगे। पर आप तैयार हो जाइए दोस्तों, आप तैयार हो जाओ। ये मेरा दावा है, 1 लाख की इनकम आपको कराऊंगा मैं, पर तैयार आपको होना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। प्लानिंग मेरी होगी, बताऊंगा मैं, बट करेंगे आप। जिस तरह से जब मूवी बनती है, हीरो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक डायरेक्टर उसको डायरेक्शन नहीं करेगा तब तक वो हीरो बेकार है, अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं पाएगा। जितने भी हीरो हैं जब वो एक्टिंग करते हैं तो डायरेक्टर साहब आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये रियलिटी नहीं है, आपकी ऐसे नहीं ऐसे एक्टिंग करनी है, तो बिना डायरेक्टर का हीरो अधूरा है। यहाँ आप जितने मेंबर्स बैठे हैं, मैं आपको एक प्लान बना कर दूंगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम कर लेते हैं, जितना आपको इनकम चाहिए उतनी इनकम इस प्लेटफॉर्म से हो जाएगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लाख रुपए की महीने की इनकम हो जाएगी। उसके लिए चाहे आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दिमाग लगाना बस आपने और मेहनत करनी है अगर लाख रुपए महीना कमाना है। क्योंकि ग्रेजुएट बच्चा भी आज दिल्ली के अंदर जब किसी प्राइवेट कंपनी में जाता है तो वहां को 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 से ज्यादा नहीं मिलता, लास्ट 10,000 बस। ग्रेजुएशन यानी लाखों रुपए खर्च किए माता पिता ने
कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर नाम कमाएगा, सरकारी नौकरी करेगा, और बच्चा भी बेचारा समझ नहीं पाया तो सरकारी की जगह प्राइवेट नौकरी में घुस गया। माता पिता का बोलने का तरीका ये था कि बेटा पढ़ ले वरना नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी से मुराद थी सरकारी नौकरी। वो सरकारी नौकरी समझ नहीं पाया क्योंकि माता पिता अनएजुकेटेड थे, कम पढ़े लिखे थे, समझा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप हो गया बातों में, बच्चा समझ नहीं पाया, माँ समझा नहीं पाया, प्राइवेट सेक्टर में चला गया। हम यहाँ लाख रुपए के महीने की इनकम करा देंगे आपको 100%। मेंबर बनने के बाद सर क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और इस कार्ड का हम कहाँ पे यूज कर सकते इस कार्ड का इस्तेमाल आप सही पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैं? सही लीगल में कहाँ काम जैसे कि आप इसका इस्तेमाल टोल टैक्स में नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अपने आई कार्ड का मिसयूज करना नहीं सिखाता। आप भी अपने आई कार्ड का बिल्कुल मिसयूज और दुरुपयोग नहीं करेंगे। दूसरों की भलाई के लिए, सेवा के लिए, हेल्प के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी घायल व्यक्ति का आप हेल्प करते हैं, कोई पुलिस प्रशासन व्यक्ति आपसे कहता है आप क्यों कर रहे हैं, हमारा काम है, हम बने ही थे, हम वॉलंटियर्स हैं, हम दिल्ली ग्रामीण बैंक के वॉलंटियर्स हैं, हमारा काम है आपकी मदद करना, घायल व्यक्ति की मदद करना, दुखी पीड़ितों की मदद करना, असहाय की मदद करना, ठीक है, हमें सबकी मदद करनी है। गलत काम नहीं करना हमें कोई भी आई कार्ड के माध्यम से, सब जगह मदद कर सकते हैं। हॉस्पिटल जाकर लोगों की मदद कर सकते हैं, किसी भी संगठन में, किसी भी डिपार्टमेंट जाकर मदद कर सकते हैं आप। और बताइए, 1 लाख महीना कमाना है तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। प्लान मैं बताऊंगा, आप देखते हैं यहाँ पे 50 आदमी बैठे हुए हैं, 50 से कितने लोग आते हैं लाख कमाने के लिए मेरे पास? कब आना है? बहुत बढ़िया। अभी तक आपने कितने पैसे कमाए? लास्ट इनकम कितनी रही आपकी? अच्छा, तो उसमें 25 तक। लेकिन जो लोग 25 तक कमा रहे हैं, 25,000 तक, वो 25 से 50 तक तो पहुंच ही जाएंगे। 50 तक कमाएंगे तो आप 1 लाख तक पहुंचेंगे। एकदम से बिल्कुल जमीन से आसमान नहीं छू सकते। धीरे धीरे जो है आपको प्रमोशन, आपको जो तरक्की होगी, धीरे धीरे आप पैसा कमाएंगे। आपके ब्रांच ऑफिसर को हम प्लान बना के भेजेंगे राज को, वो बदरपुर बॉर्डर में सबको इकट्ठा कर लेंगे, मैं भी आ जाऊंगा, फिर सारा में डिटेल में सब समझा देंगे, ठीक है। और किसी का सवाल? कोई सवाल नहीं। सबसे पहले संगठन में रहने के लिए आपको अपना रिन्यूअल फ्री कराना है। जितना सा काम शुरू कर लीजिए, इस काम से मुझे संकेत मिल जाएगा कि आप काम कर सकते नहीं कर सकते। आप अपना रिन्यूअल फ्री करा नहीं पा रहे, 6 मेंबर देकर लाख रुपए कैसे कमाएंगे? सबसे पहली बात, बहुत सारे मेंबर बैठे हैं यहाँ पर, चाचा जी 1200 से ले लो, आई कार्ड रिन्यू कर दो। क्यों करते हुए आगे रिन्यू? पैसे की जरूरत नहीं, हमें पैसे चाहिए ही नहीं। हम तो आपसे खाली मात्र पूरे साल में 6 मेंबर मांग रहे हैं आपका रिन्यूअल फ्री करने के लिए। और जो आदमी 6 मेंबर नहीं देता वो लाख रुपए नहीं कमा सकता। आप तो कैसा बात है मैडम, 400 बात है यहाँ पर हमारे पास। ट्रेनिंग का सभी के नंबर वही है जो आपने फॉर्म में लिखे थे? हाँ जी सर, वही नंबर है। किसी का नंबर चेंज हुआ तो नंबर अपना अपडेट कर देना, और हम आपको कुछ वीडियो बना के भेजेंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर बैठे समझ सकते हैं। आपके जो ऑफिसर है, ऑफिसर को वीडियो भेजेंगे ताकि वो वीडियो देखकर आपके ऑफिसर आपको समझा सकें। ये जो पुराने जो ऑफिसर हैं, जो मतलब लोगों को पैसे लेके बैठ जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी ऑफिसर बच्चों के फॉर्म और पैसे लेकर बैठे हैं, हम उन ऑफिसर को अपने संगठन से बिल्कुल निष्कासित कर देंगे, हम उनको नहीं रखेंगे अपने संगठन के अंदर। दूसरा, जो उन्होंने पैसा लिया उसके ऊपर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं ऐसे जिन्होंने बच्चों से पैसे लिए और वापस नहीं दिए और हमारे पास तक वो पैसा फॉर्म नहीं आया, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी और उनको संगठन से निकाला जाएगा। क्लियर? और बताइए। जिनके जो फॉर्म भरे हैं, जिनके पैसे गए हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ली है, उन मेंबर को काम करना होगा। पूरे 8 घंटे हमें देने होंगे अगर आप हमसे इनकम चाहते हैं। खाली जुड़ने से इनकम नहीं होती, यहाँ पर काम करने पर इनकम होती है। उन बच्चों को पैसे दिलवाए जाएंगे उन ऑफिसर से। ये मैंने कहा, और ऑफिसर हमारे संगठन में भी नहीं रहेंगे, पूरी कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर, ठीक है नहीं? जिनके साथ ऐसा घटना हुआ है, जिनके भी साथ हुआ है, वो यहाँ पे आकर के लिखित में अपना एप्लीकेशन दें कि उनके साथ किस ऑफिसर ने ये काम किया है और कब हुआ है।
उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लिखित में या काम। अगली बात मैं यही बोलने वाला था, कमल ने फौरन बोल दिया, क्योंकि हमारे पास क्या प्रूफ है उस ऑफिसर ने गलत किया। आप लोग नहीं करेंगे तो मानेंगे? ऑफिसर का नाम, उसका आई कार्ड नंबर, उसका पूरा डिटेल के साथ में आप एप्लीकेशन दे दीजिए, शिकायत पत्र हमारे पास है, कार्य हो जाएगा उसके बाद। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कितनी जानकारी संगठन के बारे में मैं दे सकता हूँ आपको शायद कोई दे नहीं सकता। आप हेड ऑफिस में आए तो यहाँ से आप जानकारी पूरी कलेक्ट कर लें।